शरीर में नहीं हूँ, चक्र में नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो सब आत्मा बाहर भीतर सर्वव्यापी जो की तुम ये चक्रों में क्यों उलझा रहे हो? तुम सहज में क्यों नहीं लाते? चक्र तो पिंड के साथ है, पिंड से ऊपर। पिंड को मानो मत, तुम तो ये रियलाइज करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, बोध स्वरूप हूँ, मैं मुक्त हूँ। ये बोला है कि तुम आत्मा हो, आत्मा, ठीक है ना। सभी संतों ने ये बोला तुम आत्मा हो, आत्मा को जानो, और तुम्हारा स्वरूप भी आत्मामय है। पर अभी तक ये नहीं बताया कि आत्मा को जाने को कैसे। मेरी बात सुनो, आत्मा को कैसे जानोगे? तुम स्वयं हो अंधेरे। दीपक जो है स्वयं के नीचे का अंधेरा कैसे देखेगा? दीपक सबको प्रकाश दे रहा है, पर स्वयं के नीचे तो अंधेरा। ये तो परम सत्य है। ऐसे ही अपन दूसरे को तो प्रकाश कर रहे हैं, स्वयं को विवेक से अनुभव करो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उसको तो स्वीकार करोगे विवेक से कि मैं स्वयं हूँ, वही हूँ, अनंत प्रकाश पुंज हूँ। ना मेरा कभी जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना मेरा कोई मुझे मारने वाला है। क्योंकि तुम जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, उसको तुम जानते हो। ये ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप। आत्मा तो एक संकेत है। आत्मा नाम से तो संकेत है, वो एक उसके कई नाम है। आत्मा की एक ही नाम है। आत्म में परमात्म बोले, परमात्म में झाई, और झाई में भेजाई बोले लखे कबीरा। लख क्यों ऐसे देखो? स्वयं को देखने के लिए आपको दर्पण चाहिए सामने, विवेक रूपी। अरे सामने दर्पण है तो गुरु आपका जो तो दर्पण है वो आपको बता रहा, तुम विचार ही नहीं कर रहे। तुम उस शब्द में क्यों नहीं खोज रहे? गुरु क्या कह रहा? खोजो शब्द में कनिहारी, खोजो शब्द में कनिहारी। तो जो वाणी चल रही है, शब्द चल रहा है, हर शब्द में उसमें खोजो ना, वो इशारा कहाँ का कर रहा है? वहां कोई वाणी नहीं पहुंचती। अनुभव स्वयं को, शब्द तो माध्यम है, सत्संग माध्यम है। ये वाणी जितनी भी चल रही है संतों की, ये सब इशारा कर रही है उस ओर। चलना तो स्वयं को ही है। अरे भाई, अगर अंधा है कोई, बोल मोतियाबिंद की बीमारी हो जाए तो बाय को का करे यार? बाय दिखे ही नहीं है तो उसको तो कुछ इससे तो बढ़िया है कि तुम कुछ भी ना करो और गुरुदेव जाने आत्मसमर्पण। हटाओ, कुछ मत करो, कुछ जानने की चेष्टा मत करो। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता ध्यान और ध्येय, ये सब बुद्धि से पैदा होते हैं। ये सब माया का काम है, प्रकृति का खेल है। प्रकृति में तुम उलझ जाओगे। आत्मसमर्पण। सर्वधर्मान परित्यजे मामिकम शरणम व्रजः। गीता का श्लोक सुन लो, 18वें अध्याय का। अर्जुन ने कहा मैं ज्ञान योग नहीं जानता, ध्यान योग नहीं जानता, आत्मज्ञान नहीं जानता, प्रभु मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं होता। कि अर्जुन तू कुछ नहीं जानता, ये भी नहीं होता, ज्ञान योग नहीं होता, कर्म योग नहीं होता, ध्यान योग नहीं होता, जप तप नहीं होते, पूजा पाठ नहीं होते, तो तू मेरी शरण में आ जा। सब जितने भी धर्म है, अच्छा बुरा, तू मुझे गुरु मान रहा है ना, तो आज मेरी शरण में आ जा। बस हटाओ। बाबा जी हमारे राधा स्वामी ये कहते हैं, भजन तो जितना बन जाए कर लेना, बाकी सेवा देते रहो। कि गुरु के पीछे परमात्मा छुपा हुआ होता है। गुरु के पीछे क्या? वो तो स्वयं परमात्मा है। आत्म में परमात्म बोले, परमात्म में झाई, और झाई बे झाई बोले लखे कबीरा। ये कबीरा काया वीर कबीर। कक्का से काया बनी, बब्बा बना शरीर, रर्रा सब में रमरा, फिर आपे आप कबीर। कहा नहीं है गुरुदेव, एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ जी। जैसे अपने मतलब सब बताते हैं कि सब करवाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, और जो हो रहा है वो सब आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो तो अगर आदमी फिर ज्यादा कुछ करे ही नहीं, अपने आप होता रहेगा। एक मिनट सुनो, प्रकृति से एक मिनट सुनो, प्रकृति ऑटोमेटिक करवा रही है तुमसे। करता तो कोई भी नहीं है। पराशक्ति और पराशक्ति यानी दो प्रकार की प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ऑटोमेटिक खेल है। अरे सुनो, ये प्रकृति है, जड़ प्रकृति,
ठेठ के दीजिए बेटा। जड़ प्रकृति से शब्द रूप रस स्पर्श पैदा होता है, सब बन जाता है। तो या कारे ने, इधर सुन, सब जागे खायो राम, इन ले जाओ। अरे सुंगत तुरत मरी रे गुरु ने मोहि दीनी, अमर जड़ी साधु भाई गुरु ने मोहि दीनी। अमर जड़ी। अब वो अमर जड़ी तो तुम्हें दे रहे हैं गुरुदेव, बाकी तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है। जय हो सत्य वचन। तुम्हारा काल, तुम्हारा शत्रु, ये कुंडली मार के मस्तक पे बैठा है, 5 तत्व 25 प्रकृति, ये सब रचना काल की। आप कम से कम जो कर्म करने जा रहे हो तो पहले शरीर से जाने से पहले विचार करो, हे गुरुदेव आप कृपा करो। तो गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? गायत्री मंत्र बोलना तो आपने प्रार्थना करी, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। परमात्मा हमको सद्बुद्धि दे, अंतःकरण में धारण करते हैं, सन्मार्ग में प्रेरित करें। यही है ना उसका सन्मार्ग का मतलब सत्य रास्ते। गुरुदेव जो नवजात शिशु होता है, जैसे बोलना नहीं आता, हाँ, वो किसको बचता होगा? वो भी किसी वो को बचता सुमरन होगा। चलता रहता है। वो धीरे धीरे जीव जो है बाहर मुखी होता जा रहा है, बाहर मुक्ति होता जाता है। अन्न जल जैसे खाता है उसके संस्कार पलटते हैं, वो माँ को पहचानने लगता है, फिर बाहर की उसकी चीजों को देखता है। ये सब तो उसके बाद में बनेंगे ना। अरे शब्द तो जब तालुआ पैक हो जाएगा, हड्डी आ जाएगी, जब बनेगा। आकाश था तो यहाँ लपक झपक कर रहा है, छिद्र है। अन्न खाएगा जब जाके उस पे हड्डी धीरे धीरे बढ़ेगी और वो पूरी हो जाएगी। नहीं तो कई बच्चे शिशु होते हैं नवजात, नहीं तो ऐसे- जो ऐसे एक झटके डेढ़ साल यार का, जब 2 तक साल वो का तालु वो पर्दा फिर ठोस होता है, हड्डी आती जब शब्द उच्चारण होता है। बात कभी साइंटिफिक, तुम भी तो अकल लगाए तो। उसके पहले तो इसके पहले क्यों नहीं बोलता? इसके पहले तो उसमें तालुआ लपक लपक करता है उसमें। समाधि में था वो तो आज भी समाधि में रहता है? पर धीरे धीरे उसकी बच्चे की दिनचर्या, मतलब जो है आहार से, दूध से, जो माता पिता के, फिर वो उसकी हड्डी पड़ने लगती है, फिर धीरे धीरे तुतलाने आवाज, वो आपको पता नहीं चलता कि हड्डी कहाँ से आ गई। माँ के अंदर क्यों गुरुदेव? रहता है ना। हमें पता नहीं चलता कि ये अहंकार। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, हर भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अब जाति वर्ण कुल खो का मतलब है अहंकार से रहित। मैं फलाना जाति का हूँ, मैं फलानी मेरी ये, फलाना ये। तो ये सूक्ष्म से घुसता है अहम चित्त के अंदर। काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, ये 5 शत्रु हैं हमारे। दया, क्षमा, शील, संतोष और धैर्य और सत्य, इसका अमृत पान करो। महाराज जनक से कहा था अष्टावक्र ने कि राजन, इन 5 चीजों का अमृत की तरह पान करो। अस्तो मा सदगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य। वेदांत कहता है, वेदों में हम अस्तो मा सदगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य। मतलब इसका अर्थ समझ रहे हो? मृत्यु से अमृत। पहला अस्तो मा सदगम्य, क्या हुआ? सदमार्ग। असत्य से सदमार्ग की ओर ले चलो। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, गुरु भगवान, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। आप गुरु मानो, भगवान मानो, परमेश्वर मानो। आप मुझे असत्य से सत्य के रास्ते पे चलो। और अस्तोमा सदगम्य तमसोमा, यानी अंधकार रूपी जो काम क्रोध लोग अज्ञान में भटक रहे हैं हम लोग विषय वासनाओं में, इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है? अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योति, और मृत्योर्मा अमृतम गम्य, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अब मृत्यु की ओर कौन ले जाता है और अमृत की ओर कौन ले जाएगा? दया होगी, क्षमा होगी, शीलवान होगे, संतोषी होगे और सत्य हो। धारण कर लो। हाँ, दया, अर्जुन, ये यही है 5 चीज। इनको पीयूष मतलब पियो, अमृत की तरह पान करो, आचरण में लाओ। और जब ये होंगे तो ये काम क्रोध लोगों में अहंकार घुसेंगे ही नहीं। अगर इनमें से एक भी हट गया तो एक घुस जाएगा कोई तुरंत, और एक घुसा तो 5 ही घुसेंगे। दया आ गई तो 5 आ जाएंगे।
पहले दया पर, अरे जीव पे दया करो। ये भाव हटा दो कि इसने गलत किया, इसने ये फलाना किया। इसने जीव दया और आत्म पूजा, और काम फिर कोई दूजा है ही नहीं। पत्नी लाख तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तो नाटक है, नाटक। तुम पूर्व जन्म का कर्जा पटा रहे हो। प्रारब्ध जो पहले रचा पीछे रचा शरीर, निज माता की कुचन में रचरा का प्रभु चीत है, ये प्रारब्ध है। और कब तुम्हारा संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये तीन तो है ही। प्रारब्ध से तो आपको पत्नी मिली, शरीर मिला, माता पिता मिले। किसी ने पूछा है, ये है मर्जी कि बाबा जी मेरा प्रश्न है कि 11वां द्वार जो तीसरा तिल है वो क्या है? इसमें क्यों नहीं लाते? चक्र तो पिंड के साथ है। 14 पिंड से ऊपर, पिंड को मानो मत। तुम तो ये रियलाइज करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, बोध स्वरूप हूँ, मैं मुक्त हूँ, शरीर में नहीं हूँ, चक्र में नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो सब आत्मा बाहर भीतर सर्वव्यापी जो की तू। वेदांत कहता है कि आप चक्रों में क्यों उलझ लेते हो, और अगर सुमरन को, सुरती को, तो चित्त को शांत करने के लिए सहज श्वास पे आ जाओ। कंट्रोल करने के लिए तो मस्तिष्क को श्वास का सुमरन काफी है। ये गुरुवाणी कहती है, श्वासा की कर सुमरना, अजपा का कर जाप, सोहम पवन में बोई दे, हंसा स्वयं आप ही आप। ये तो शरीर का भेद हुआ, मन बुद्धि चित्त को शांत करने का, ठीक है ना। पर सहज में आ जाओ आप। नहीं, जो 11वें जो द्वार ये है, ज्ञान से, ये सब तुम्हें बातों से तुम थोड़ी पहुंच पाओगे। तुम ये अपने आप में कहो मत, रियलाइज करो, स्वीकार करो कि मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। गगन में आवाज हो रही जी। अरे ये सब नीचे की है, ये सब परख के छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। नहीं 11वां द्वार के बारे में बोला है ना। 11वां द्वार कहाँ है? जो 10वां तो मतलब कहाँ बता रहे हैं? 7 चक्र बता रहे हैं सहस्त्रार्थ तक है। और द्वार कैसे बता रहे हैं? तो द्वार गिन लो ना तुम्हारे शरीर में। 10 द्वार तक ही है। 10 द्वार कौन कौन से? ये 10वां द्वार का ये बता रहे हैं, ये दरवाजा है क्या? कौन सा है वो 10? अरे यार, तुम्हारे दरवाजे उनको मानेंगे कि 2 छेद, ये 2 कान, 2 ये दरवाजे दिख रहे हैं साहब। ये 7 दरवाजे तुम्हारे, 2 नीचे, मूल, गुदा और लिंग। अब एक गुप्त है, नाभि का। ये पहले गर्भ में यहीं से था, फिर श्वास नहीं थी। तो कितने हो गए? एक इसको भी गिन लेते हैं, बात समझ रहे? नाभि केंद्र को भी गिन लेते हैं। पर हमारे समय समय पर ये दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। ये कौन से? 7 तो ये सप्त मात्रिका बोलते हो तुम। 2 कान, 2 आंख छिद्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और गुप्त लिंग और मल द्वार। ये समय समय पर बंद होते हैं, समय पर खुलते हैं कि नहीं खुलते? तो गिनने में कितने आएंगे दरवाजे? 9 तो दिख रहे हैं ना। अब एक और ढूंढ लो। ये तो चक्र है सहस्त्रार्थ तो, और ये क्या है? चोटी का स्थान, द्वार। तो ये भी द्वार नहीं है क्या? जो पहला द्वार में चोटी बांध रहे, चिद रूपिणी महामाये दिव्यते समन्विते इष्ट देवी वृद्धि तेजो राशि कुरुष में। अगर एंटीना तो यही है, है? इसको क्यों भारतीय सनातन धर्म तो भूलता ही नहीं।